पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उसके मुताबिक पहनने लगी। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छीनने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आना है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में कल यानी सोमवार से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरने को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। बता दें कि रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हुए अपनी सारी नीतियों को सामने रखा है और अपनी मांगों को बताया और कहा कि सरकार के समक्ष इस बजट सत्र में ये मांगों को हम उठाएंगे और सरकार को इस पर संज्ञान लेने के लिए मजबूर करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए सुनाते हैं। बिहार का बजट जो है वो पेश होगा और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण कर रहे हैं। 2005 वाला, 15 वाला कि 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दोनों। पांचों राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण जो है बोलने का काम। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण, उनको भी पता नहीं है। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आना है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीजों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो। हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपए जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा, हर बार वाहवाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया। बगल का राज्य जो हमसे ही अलग हुआ था, झारखंड, वहां 1000 रुपए मिल रहा है और बिहार में केवल जो है 400 रुपए ही मिल रहा है। तो हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपए किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया, महंगाई जो है सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए
तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाहवाही लेते हैं। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उनके मुताबिक पहनने लगी है महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनिमिक है। अनिमिक मतलब खून की कमी है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है। महिलाओं को अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माताएं बहनों के खाते में दे, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो। कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के जमाने में आप 2500 रुपए उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बिहार बदहाली की स्थिति में है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जुट रहा है। बिहार की महिलाओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत आरजेडी ने सीधे आह्वान किया है कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो माई बहन योजना के तहत बिहार की तमाम महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजेंगी। इसी मांग को लगातार फोकस करने की बात कही है और तेजस्वी ने साफ कहा है कि 4 तारीख को उनका सदन के अंदर भाषण होगा और पुरजोर विरोध सरकार का करते हुए अपनी सभी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार करते हुए इसे लागू नहीं करती है तो आने वाले समय में इसके खिलाफ सड़कों पर भी महागठबंधन उतरने का काम करेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।